एकाद श्लोक के पाठ से, भगवन नाम कीर्तन से, साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। तो गीता के श्लोक का पाठ आप हम करेंगे। गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है। गीता गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र है। गंगा भगवान के चरणों से निकली है और आदि भौतिक स्वरूप है, लेकिन गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है और भगवत तत्व का साक्षात्कार कराने में समर्थ है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। भगवान 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि जीव तू अपना मंगल करना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, बार बार माता की कुख में ऊंधा होकर लटकना अगर तुझे पसंद नहीं है, बार बार मृत्यु और जन्म में भटकना अगर तुझे स्वीकार नहीं है, तू बुद्धिमान हुआ है, पुण्यात्मा हुआ है, अगर मुझसे तू मिलकर अमर होना चाहता है, सब दुखों से सदा के लिए छूटना चाहता है, सब मुसीबतों से सदा के लिए तू बचना और निवृत्त होना चाहता है, परम पद पाना चाहता है, परमार्थ पद पाना चाहता है, तो तुझे ये 3 काम जरूर करने चाहिए। इंद्रियों में, इंद्रियों के विषय विकार में वैराग्य और अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि दुख रूप है, इसका विवेक, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर को आती है, इसलिए इन शरीरों में कितना भी सुविधा और सुख मिल जाए, अंत में आदमी जीव बेचारा दुखी दुखी रहता है और मरकर सब कुछ छोड़ जाता है, जीते जी भी न जाने कितनी परेशानियां सहता है। ऐसा विवेक करके शरीर की आसक्ति मिटा, इंद्रियों के अर्थ में आसक्ति मिटा, अहंकार मत कर। ये 3 चीजें अगर हे मनुष्य, हे साधक, हे मेरे प्रिय भक्त, इन 3 चीजों को अगर तू समझ जाएगा तो तेरा और मेरा मिलना दूर नहीं, असंभव नहीं, कठिन नहीं, तू सदा के लिए मुक्त आत्मा हो जाएगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम। मनुष्य के मन में एक ऐसी शक्ति है कि जहाँ उसका जन्म होता है अथवा जहाँ उसका रहन सहन बनता है, वहीं वो अपने को सेट कर लेता है। आप लोग झूपड़पट्टी में जाएंगे या गंदी बस्ती में जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये बेचारे कितने दुखी हैं। आप चाहेंगे कि ये स्वच्छ कपड़ा पहनना सीखे, आप चाहेंगे कि ये झूपड़पट्टी की अपेक्षा अच्छे मकान में रहें, आप ये चाहेंगे, आपके हृदय में भाव आएगा। आप चाहेंगे कि ये बेचारे अच्छी तरह से जिए तो कितना अच्छा, पढ़े लिखे तो कितना अच्छा। लेकिन उन लोगों को जब तक अपनी हीन अवस्था का ज्ञान नहीं होता, पढ़ने लिखने का महात्म नहीं समझते, साफ सुथरा रहने का महात्म नहीं समझते, तब तक उनका मन वहीं अपने को सुखी बनाने की सेटिंग कर लेता है। नाली चल रही है, मुर्गियां बड़बड़ाहट कर रही है, कहीं अंडा दे रही है तो कहीं बिष्टा कर रही है और वहीं थाली रखकर बेचारे खा रहे हैं। आपको गंदा गंदा लगेगा, लेकिन उनका मन वहां सेट हो गया है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसे ही इस संसार रूपी गंदगी में हम लोग रहते हैं। माता के जन्म गर्भ में आते हैं तो जैसे कुम्हार के निभाड़े में मटका पकाया जाता है अथवा ईंट पकाई जाती है, उसे गर्मी देते हैं तब वो पकता है।
ऐसे ही माता पिता के रजवीर्य लिक्विड होते हैं, पानी जैसा होता है, चिकनाट पदार्थ होता है, उसमें से शरीर बनता है। तो गर्भाग्नि उसे हीट देती है, पकाती है। एक दिन दो दिन मटका, एक दिन दो दिन की निभाड़े से उसकी जान छूट जाती है, लेकिन इस शरीर रूपी कुंभ को पकाने के लिए 9 महीने 13 दिन 15 दिन 40 दिन भी लग जाते, 10 महीने भी लग जाते हैं इस कुंभ को पकाने के लिए। कुम्हार का कुंभ तो आप गोदाम में रख दो, फिर 1 साल के बाद आपको गोदाम से वैसे का वैसा मिलेगा। लेकिन ये गर्भाग्नि का जो कुंभ है, ब्रह्मा जी का पकाया हुआ जो ये कुंभ है, इस कुंभ का भरोसा भी कोई नहीं। यह तन काचा कुंभ है, फूटत न लागे बार। मैं बिल्कुल सच्ची घटित घटना आपको सुना रहा हूं। एक आदमी, अहमदाबाद में प्रसिद्ध अस्पताल है वाड़ीलाल हॉस्पिटल, उसका कोई रिश्तेदार बीमार पड़ा था, उसको पूछने को गया। वो जो गाड़ी से पैर नीचे रखता है तो एक पैर तो सड़क पे और एक पैर गाड़ी में, और वहीं से वो रवाना हो गया। गया था मित्र, बीमार मित्र को मिलने के लिए। वो ऐसा रवाना हो गया कि बीमार मित्र तो ठीक हो गया, घर आया, लेकिन ये बेचारा सदा के लिए चला गया। कोई भरोसा नहीं। रेलवे का प्लेटफॉर्म नंबर होता है, हवाई जहाज का टर्मिनल नंबर 100 एंड 100 होता है, बस का स्टॉप नंबर होता है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी का कोई स्टॉप नंबर नहीं। किचन से चल दे, चाहे दुकान पे बैठे बैठे चल दे, चाहे सड़क पे चलते चलते चल दे, चाहे रात को भोजन करके सो जा और सीधा रवाना हो जाए, कोई पता नहीं। आप लोग 7 दिन के अंदर मर जाएंगे। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। यही बात एकनाथ जी महाराज से किसी भक्त ने पूछी थी कि बाबा जी, जैसे तुम कपड़े पहनते सफेद ऐसे हम पहनते, जैसा तुम्हारी औरत और बच्चे हैं ऐसा हमको भी है, फिर भी तुमको लोग एकनाथ महाराज भगवान करके मानते, तुम्हारे दर्शन से लोगों को पुण्य होता है। और अमी दुकान पे बसते, इकडे आ भाऊ, इकडे आ, ये चांगला है, ते चांगला है, सारा दिन गिड़गिड़ाहट करते। कुछ ग्राहक तो ले जाते और कुछ तो माल देकर रवाना हो जाते हैं, जरा नमूना चख कर वापस फिर कभी नहीं आते। तो तुम्हारे में हमारे में क्या फर्क? तुम्हारे को भी पत्नी है गिरजाबाई, पुत्र है हरि पंडित, हमको भी पुत्र है पत्नी है, तुम भी श्वास लेते हो हम भी श्वास लेते, तुम भी रोटी खाते हम भी रोटी खाते, तुम भी पैठान में रहते हम भी यहाँ रहते, तुम भी भारत के नागरिक हम भी नागरिक। तो तुमको लोग पूजते, तुमचे वचन माथे ठेवते, माथे पर रखते, और हमारी बात की कोई कीमत नहीं। एकनाथ जी ने देखा कि इसको सीधा उपदेश दूंगा तो असर नहीं करेगा। एकनाथ जी ने कहा कि तुम्ही काही पूछतो, 7 दिनाची कडे तो तुम्हारी मृत्यु आहे, 7 दिन के अंदर तो तुम्हारी मृत्यु है, अब क्या पूछता है? बोले ऐसा है कि हाँ ऐसा है। अब एकनाथ जी बोल दे तुम 7 दिन में मरने वाले, तो आदमी फिर शंका क्यों करेगा? एकनाथ जी जैसे संत, वो तो दुकान पे आया लेकिन याद है कि 7 दिन में मरना है। ओ हैशो 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 कम हो गया, 7 दिन के अंदर मरना है, सब छोड़ के जाना है। लोभ कम हो गया, झूठ कपट थोड़ा कम कर दिया, भेल सेल मिक्स मिक्स जरा अब छोड़ो, काय करना है काय करा चाहे। उसका झगड़ा शांत हो गया, उसका कपट शांत हो गया, गुस्सा शांत हो गया, बेईमानी शांत हो गई, चिंता शांत हो गई कि यह करूंगा यह करूंगा। 1-2 दिन में तो आदमी बिल्कुल बदला हुआ। नौकर देखते कि सेठ काय होन गेला, और बाई सोचती कि रात को प्याली पीता, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, अब तो जो बनाती वो खा लेता। 3रा दिन 4था दिन हुआ है, एकदम सज्जन सुबह उठे नहा लेता है, नहाकर सूर्य नारायण को अर्घ देता है। बाई सोचती है, बहू देखती है, बेटा देखता है कि ये क्या हो गया पिताजी को, भक्त आदमी बन गए। जो उठते बैठते गाली देते थे, खपे खपे में खप रहे थे, वो एकदम सज्जन। माझा विठ्ठला, मन कुछ इधर उधर सोचे तो बोले इकडम तिकडम काय कराचा, विठ्ठल विठ्ठल सांगा, लवकर लवकर सांगा। विठ्ठला माझा विठ्ठला विठ्ठला माला घुमाने लगा। 5वां 6ठा दिन हो गया, मंदिर में जाता है, सत्संग करता है। लोगों ने देखा कि ये कैसे चमत्कार हो गया।
7वां दिन की सुबह होने के पहले 6ठे दिन की रात को भगवान का जप करते करते सो गया, लेकिन रात भर उसके जप में ही मन, अचेतन मन जप और ध्यान में लगा रहा। 7वें दिन की सुबह होनी है, वो 3 बजे उठ गया। 6 घड़ियां रात्रि की बाकी हो, उस समय भक्त को, साधक को उठ जाना चाहिए। 6 घड़ी मतलब सूर्य उदय होने से 1.25 घंटे पहले भक्त और साधक उठ जाए और अपना अभ्यास करे। जैसे 6 बजे सूरज उगता है तो 3:45 बजे उठ जाए, अगर 7 बजे उगता है तो 4:45 बजे उठ जाए, तो वो साधक की साधना जल्दी सफल होती है, क्योंकि सुबह के वातावरण में सात्विकता होती है। ऋषि मुनि संत ध्यान समाधि करते हैं, उसके वाइब्रेशन होते हैं, और ऑर्डिनरी आदमी सुबह सोया रहता है तो उसके संकल्प विकल्प वातावरण में कम होते हैं। तो प्रभात काल को अमृत बरसता है, आध्यात्मिक अमृत बरसता है। प्रातः काल घूमने जाए तो शरीर का स्वास्थ्य और चेहरे की शोभा बढ़ती है और बुद्धि की शोभा भी बढ़ती है। सुबह खुली हवाओं में घूमने भी जाना चाहिए। प्रातः समय की वायु को सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है, बुद्धि होत बलवान। प्रातः काल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दे, अथवा सूर्य नारायण के सामने हाथ उठाकर सूर्य की जीवन शक्ति को अपने अंदर आमंत्रित करे और आंख बंद करके सूर्य के दर्शन करे। मानसिक सूर्य के सामने आंख लड़ाए नहीं। फिर भावना करे कि नाभि से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर ऊपर सूर्य केंद्र है, सूर्य का नील वर्ण आ रहा है। आपकी शरीर की आरोग्यता और बुद्धि की आरोग्यता और मन की प्रसन्नता होगी। जब मंत्र दीक्षा साधक लेते हैं तो गुरुदेव उधर भी थोड़ी दृष्टि डाल देते हैं और उस केंद्र पर भी दृष्टि डाल देते, तो साधक की देर सबेर वह शक्तियां खुलने लगती और उसके जीवन में चमत्कार होने लगता है। और इसीलिए गुरुओं का महात्मा है। कबीर जी ने कहा, सहजो कार्य संसार को, गुरु बिन होत नाही, हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। अपने मन से जप ध्यान भजन करेंगे तो कभी कोई बढ़िया लगेगा, कभी कोई बढ़िया लगेगा, और थोड़ा बहुत करेंगे तो लगेगा बहुत किया। अगर कोई गुरु है तो लगेगा कि उन जैसी ऊंचाई को पाना है। तो गुरु की मदद, जैसे स्कूल में गए बिना विद्यार्थी कितने भी किताबें पढ़े तो भी वो IAS ऑफिसर नहीं हो सकता है, MA या BA नहीं हो सकता है। स्कूल का और शिक्षक का सहयोग लेना पड़ता है। ऐसे ही संतों के आश्रम और संत महापुरुष की दुआ और दीक्षा साधक के जीवन में आती है तो रंग ले आती है। जय राम जी की। मनुष्य तो वही का वही था, लेकिन एकनाथ जी के दर्शन किए और एकनाथ जी ने दीक्षा तो नहीं दी, लेकिन उसका भला हो ऐसा सोचकर ऑपरेशन कर दिया कि 7 दिन के अंदर तुम मर जाओगे। मर जाओगे तो श्राप नहीं दिया, लेकिन इस आदमी को ऐसे ही उन्नति होनी है, उसके कल्याण की भावना से कह दिया। 7वें दिन की सुबह हुई, वो आदमी उठा, नहाया धोया। गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है, गौ के झरण को पवित्र माना जाता है। जैसे फिनाइल या और दवाइयों से कमरा साफ करते हैं तो वो सफा तो होता है लेकिन पवित्र नहीं होता है, केमिकल की बदबू। अब यहाँ कुछ दवाई छटी है तो मैं बात करता हूँ तो मेरा धीरे धीरे गला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। फिर घर जाकर जहाँ रहता हूँ वहाँ ठीक कर लेता हूँ, दूसरे दिन तैयार होके आ जाता हूँ। जय राम जी की। तो यहाँ के आयोजक सफाई रखना तो चाहते हैं, लेकिन सफाई जिन केमिकलों से होती है उस सफाई के नाम पर बाहर से तो कीटाणुनाशक दवाइयाँ होती है, लेकिन श्वासोश्वास में वो हमारी तंदुरुस्ती को भी डिफेक्ट करती है। लेकिन गौझरण से अगर लिपा पोता किया जाए तो टीबी के कीटाणु कभी नहीं पनप सकते हैं और पवित्रता भी होती है और कई कीटाणु अपने आप नाश हो जाते हैं। जैसे गोबर से जो खेती होती है, इंग्लिश खाद से तो खेत होता है लेकिन स्वाद बिना का फल फूल बनता है, लेकिन देसी खाद से जो खेती होती है उसमें मिठास आती है और जंतुनाशक दवा लगानी नहीं पड़ती है, क्योंकि गोबर में जंतुनाशक सामर्थ्य है जो खेती को हानि करने वाले हैं, अनाज फल फूल को हानि करने वाले हैं। ऐसे कितने ही कीटाणु गोबर के प्रभाव से पैदा ही नहीं होते हैं ताकि उनको दवाई की जरूरत पड़े।
तो भारत की भूमि अब धीरे धीरे पाश्चात्य भूमि बन रही है। हम अमेरिका गए तो बड़े बड़े सेब, बड़े बड़े भिंडे, बड़े बड़े आम, लेकिन खाओ तो बड़े बड़े फूल। मैं एक प्राइवेट बात बोल दूं आपको, जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं न्यूयॉर्क का प्रवचन पूरा करके शिकागो गया था, मेरा वहां कार्यक्रम था। तो शिकागो एयरपोर्ट पर कुछ लोग मेरे को लेने को आए, उसमें अपने हिंदुस्तानी लोग थे। तो उन्होंने मेरे को हार पहराया गुलाब के फूलों का। वहां एक गुलाब का फूल $1 का होता है, मतलब 30 रुपए का। मेरे को हार पहराया। उन्होंने पूछा कि बापू हमारा अमेरिका कैसे लगा। मैंने हार के तरफ इशारा करते हुए मैं क्या ऐसा लगा। बोले व्हाट ऑफ मीनिंग। मैं क्या बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फूल, लेकिन सूंघते तो सुगंध नहीं और आदमी के दिल में देखते तो मिठास नहीं। जयराम जी की, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। सोशल लाइफ इज ऑपरेटर का जीरो है। सोशल लाइफ कोई नहीं, सामाजिक जीवन कुछ नहीं। लेडी लेडा शादी कर दिया, माँ बाप के तरफ देखते तक नहीं। और उनको नर्सिंग होम में जैसे गौशाला में बूढ़े लूले लंगड़े जनावर छोड़ जाते लोग, ऐसे माँ बाप को जरा घुटनों में दर्द होता है या कमाई नहीं करते हैं तो माँ बाप को नर्सिंग होम में छोड़ के आते हैं। दिल बहुत छोटा। भारत का आदमी तो 30 रुपया या 25 रुपया लेबर कमाता है, माँ को खिलाता है, बाप को खिलाता है, बेटी को बेटे को संभालता है। और हमारे जैसे साधु संत गए तो चवन्नी के फूल रखता है, नहीं तो प्रसाद रखता है कि बाप जी पाए लागू। यहाँ तो कुछ नहीं, हाय बाय और कुछ नहीं। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो अमेरिका आपका मेरे को ऐसा लगा जैसे ये फूल तो बड़े सुहावने आकर्षक है, सुगंध नहीं, ऐसे ही सब है, लेकिन भीतर की खुशी शांति नहीं है। ये बदलो वो बदलो, फर्नीचर बदलो, गाड़ी बदलो, रेडियो बदलो, टीवी बदलो, कारपेट बदलो, हाउस बदलो, रेसिडेंट बदलो, लेडी बदलो, लेडा बदलो, बदलते बदलते भी शांति नहीं। लेडियां भी बदलते, वो लोग पत्नी बदलते, पति बदलते, न जाने क्या क्या करते सुख के लिए, फिर भी सुख 9 गज दूर ही रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रसाद देने वाले संत नहीं है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी खोखला है। जयराम जी की। और हमारे पास बस्ती ज्यादा है, जो आए वेलकम। अफगानिस्तान आया तो वेलकम, पाकिस्तान के लोग आए तो वेलकम, इधर के लोग आए तो वेलकम। बढ़ता गया बढ़ता गया। एक आदमी 4-4 पत्नी रखता है, 16-16 बच्चे करता, 20-20 बच्चे। बस्ती बढ़ती गई, 84 करोड़ तक पहुंच गए। फिर भी रूखा सूखा खाकर भी आनंद से जीने वाला अगर कोई देश है तो वो हमारा भारत देश है। जयराम जी। और ये आनंद से जीने की या मुस्कुरा के जीने की जो कला है, ये हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है। परस्पर देवो भवः, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। ऐसी संस्कृति के कारण हम अभाव में होते हुए भी, गरीबी में होते हुए भी हृदय से अमीर हैं, प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। 5-25 हजार तो क्या लाख लाख आदमी हिंदुस्तान में मेरे सत्संग में बैठते हैं और कोई आर्मी की या सिक्योरिटी की या पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। स्वयं सेवक अपने आप सेवा उठा लेते हैं। यहाँ तो थोड़ा सत्संग होता है तो कितना सिक्योरिटी होती है। इसलिए आपका अमेरिका अच्छा है, धन्यवाद, लेकिन इस गुलाब के फूलों जैसा है। जयराम जी की। जयराम जी तो बोला करो आप, नारायण नारायण नारायण। आप जब राम शब्द बोलते हैं तो राम के रकार से और म के मकार से सूर्य तत्व और चंद्र तत्व का सूक्ष्म लाभ आपके सूक्ष्म शरीर को मिलता है। जैसे अन्न फल चंद्रमा की चांदनी और सूरज के किरण से पनपते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो स्थूल शरीर को पोषण मिलता है
सूर्य और चंद्र के किरण अनाज और फल में आते हैं, उससे आपके स्थूल शरीर को पोषण मिलता है। ऐसे जब आप राम बोलते हैं तो आपके हृदय शरीर को, चौथे केंद्र को पोषण मिलता है। अगर आप हरिओम बोलते हैं तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर केंद्र में आध्यात्मिक आंदोलन पैदा होते हैं, जिससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, क्षमा शक्ति बढ़ती है, अनुमान शक्ति बढ़ती है, शौर्य शक्ति बढ़ती है। ऐसे इस मंत्र विज्ञान को हम लोग पहले बहुत जानते थे और सब लोग तंदुरुस्त रहते थे। अभी मंत्र विज्ञान को भूलते गए और बाहर के विज्ञान के साधन, अगर बाह्य चीजों के विज्ञान में आगे बढ़े हैं तो बाहर की चीजों का इतना हम फायदा उठा सकते हैं, इससे कई गुना ज्यादा सूक्ष्म विज्ञान का फायदा हम लोग पहले उठा चुके हैं। जयराम जी की। इस बाह्य विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान में से जो फायदा मिला, उस फायदे से मुक्ति का कोई खास संबंध नहीं, ऐसा समझकर ऋषियों ने तत्व ज्ञान का परम विज्ञान, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना, वहां तक की भारत ने तरक्की की। जमाने ने करवट ली, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होते गए। अंग्रेज लोग आए हमारे भारत में, व्यापार के बहाने से आए और धीरे धीरे हमको आपसी वैर भाव बढ़ाकर उन्होंने अपना शासन की डोर हाथ में ले ली। फिर उन्होंने हमको सदा के लिए गुलाम बनाने के लिए प्रयोग किए, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी मजबूत थी कि हम उनके चुंगल में नहीं आ सकते थे। आखिर लॉर्ड मैकालेस आया और उसने देखा कि भारतवासियों को अगर सदा के लिए गुलाम बनाना है तो इनको अपनी संस्कृति से विमुख करना पड़ेगा, इनकी आध्यात्मिकता में कुठारघात करना पड़ेगा और हमारे कल्चर से इनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। लॉर्ड मैकालेस ने ये विचार प्रस्तुत किए और ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजों ने इस विचारों को खूब पोषण दिया। स्कूलों में, कॉलेजों में और समाज में उनके कल्चर का प्रभाव पड़े। जो बच्चा संस्कृत में पढ़ता है उसको संस्कृत के रहस्य और संस्कृत भाषा उच्चारण करने से और मंत्र उच्चारण करने से उसका मनोबल, विल पावर बढ़ जाता है। चंद्रगुप्त जैसा आदमी शत्रु के शिविर में होते हुए भी निर्भीक रहता है, तो ये निर्भयता कहां से आई? हमारी संस्कृति में ऐसे से मंत्र है और ऐसे से उच्चारण की रिदम है जो आपका मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर केंद्र विकसित हो जाए। चाहे काल सामने आ जाए फिर भी आपको डर न लगे, ऐसी अपनी संस्कृति है। पाश्चात्य कल्चर और भारतीय संस्कृति में क्या फर्क है थोड़ा सा जान ले। पाश्चात्य जगत में सुकरात हुआ, उसको जबरन जहर पिलाया, वो बेचारा मर गया। और भारतीय संस्कृति में हलाहल विष निकला और भगवान शंकर ने स्वेच्छा से पिया और कंठ में ही रखा और नीलकंठ भगवान करके पूजे जा रहे। ये भारतीय संस्कृति है। विष को कैसे पचाना ये आपकी विद्या है, आपकी संस्कृति है। अपमान को कैसे पचाना, मान को कैसे पचाना, मृत्यु और जीवन का कैसे सदुपयोग करना, ये भारतीय संस्कृति में है। बालक को जन्म संस्कार से लेकर अंत तक 16 संस्कार की व्यवस्था आपकी संस्कृति में है, दूसरे कल्चरों में नहीं है भैया। तो लॉर्ड मैकालेस ने जब ये विचार प्रस्तुत किए तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने देखा कि इन भारतवासियों की कमर तोड़ने का एक ही इलाज है कि इनको अपनी संस्कृति से थोड़ा विमुख करके हमारे कल्चर से हम इम्प्रेस करें। पढ़ाई लिखाई में अंग्रेजी जरूरी कर दिया और संस्कृत की कोई जरूरत नहीं है। जयराम जी की संस्कृत में अगर आप 25 मार्क लाते हैं तो पास हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी में आप 50 लाते हैं तो आपको पास किया जाएगा, बढ़िया नौकरी दी जाएगी। प्रलोभन दिए गए और अच्छे अच्छे ओहदे पर रख दो ऐसे लोगों को जो अपने कल्चर में आते हैं। ऐसा करते करते हमारी संस्कृति की मजाक उड़ाने की कुछ मिशनरियों ने भी कामकाज शुरू कर दिया। अरे वेद वेद कुछ नहीं, ये तो गडरिया लोग गायन करते, ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्थानि धर्माणि, ये कोई मंत्र होता है?
अब ये हम जब हाथ उठाते वैदिक मंत्र जपते हैं तो हमारी एक्शन से हमारे मन पर, नस नाड़ियों पर असर पड़ता है और हमारी सुषुप्त जीवन शक्तियां जागृत होती है। जय राम जी की। आप जब गहरा श्वास लेते हैं तो आपके फेफड़ों में जो 3000 छिद्र हैं उसके 400-500 छिद्र काम करते, बाकी के ऐसे ही बंद पड़े रह जाते। ऊपर के हिस्सों में धीरे धीरे कीटाणु पनपते हैं और रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो जाती है, तो वही कीटाणु दम और टीबी का रूप लेकर बुढ़ापे में हमको नोचते हैं। आप जब उच्चारण करते हैं हरि ही ओम तो आपका नाभि से श्वास उठता है और ओमकार के प्रभाव से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और आपकी जीवन की रक्षा करने वाले उन जीवाणुओं को हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है। जैसे पानी के कुंड में आप कंकड़ डालते हैं तो गोल गोल कुंडाले बन जाते हैं, वाइब्रेशन हो जाता है। ऐसे ही 7 बार आप हरिओम का गुंजन करते हैं तो आपके मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ओमकार जिस मंत्र में मिला है तो वो ये काम कर लेता है। तो आदमी पैदा होता है तब से 7 वर्ष तक उसका मूलाधार केंद्र का विकास होता है, जो शरीर की फाउंडेशन है। उस मूलाधार शरीर में काम रहता है, कामनाएं और काम रहता है। जब मंत्र उच्चार करते हो तो उस मूलाधार शरीर का रूपांतर होता है, काम की जगह राम का रस लेने लगता है। फिर बालक को तो जन्म दोगे, लेकिन आजकल के सेक्सी लेडी और लेडों की नाई नहीं, राम और लक्ष्मण और कबीर और नानक की नाई बालक को जन्म दोगे और काम को अपने अधीन रखोगे तुम। तुलसीदास ने कहा जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम, तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम, सियावर रामचंद्र की। तो बाहर के शत्रु तो इतना नहीं बिगाड़ते, भीतर के शत्रु ज्यादा बिगाड़ते, और जो भीतर के शत्रुओं को वश कर देता है, बाहर के दुनिया भर के शत्रु उसके आगे निहत्थे हो जाते, ठन ठन पाल हो जाते। बुद्ध के जमाने में उंगली माल जैसा एक बड़ा डाकू हो गया, राजा लोग भी उससे कांपते थे। उसका शौक था कोई आदमी मिले उसकी उंगली काटी और माला बनाई पहनी, बड़ा योद्धा था। बुद्ध पसार हो रहे थे, किसी ने कहा यहाँ उंगली माल का इलाका है, राजा भी यहाँ से नहीं गुजरता है, भंते आप सावधान हो जाओ। बुद्ध ने कोई बात नहीं। बुद्ध अकेले निहत्थे रवाना हुए। उंगली माल पहाड़ी पर बैठा है कि है भिक्षुक, तुझे अपने प्राण का भय नहीं, तू यहां से गुजर रहा है। हा 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 हा। आया, निकाला हथियार, है भिक्षुक अब अपने इष्ट का स्मरण कर ले, तेरी आखिरी घड़ियां हैं, तेरे को यमपुरी पहुंचा दूंगा और तेरी उंगली काट कर माला में परोऊंगा। बुद्ध बोलता है कि तू भले मेरा सिर काट ले, उंगली काट ले, मना नहीं है, लेकिन एक काम कर, मेरे को 2 पत्ते तो काट के दिखा जरा पेड़ के, तो मैं भी देखूं तेरी शक्ति। उंगली माल बोलता है कि अरे भिक्षुक ये क्या बकता है, 2 पत्ते कुहाड़ा हाथ में था, पेड़ का पूरा डाला काट के रख दिया, बोले लो 2 पत्ते क्या। बुद्ध बोलते हैं ये काट के तो लाया, तोड़ के तो लाया, अब इस डाले को जोड़ दे। बोलता है जोड़ना कैसे, जुड़ेगा कैसे? बोले जब जोड़ने की शक्ति नहीं तो तोड़ने का दुस्साहस करना अच्छा नहीं, तू जोड़ नहीं सकता है तो तोड़ने का हक नहीं। तो बोले क्या ये पत्ते जुड़ सकते हैं, डाला जुड़ सकता है? बोले मैं जोड़ने का काम करता हूँ, तू तोड़ने का काम करता है। जो तोड़ने का काम करता है वो टूटता ही जाता है, जो जोड़ने का काम करता है वो प्रभु से जुड़ जाता है। 2 वचन का ऐसा असर पड़ा कि उंगली माल ने हथियार फेंक दिए, बुद्ध के चरणों में आ गिरा और वो भिक्षुक बन गया, साधु बन गया। एक दिन वो साधु के वेश में भिक्षा लेने गया। लोगों ने देखा कि इसने तो मेरे काका की उंगली काटी, किसी ने देखा कि इसने मेरे बाप को मार डाला, अब साधु बना है। लोगों ने भिक्षा तो क्या देना, पत्थर मारा किया, खून बहता चला आ रहा है। वो वापस लौटा है, बुद्ध के पास आया। उस समय उस नगर का राजा बुद्ध के चरणों में बैठा है। बुद्ध ने राजा को बताया कि ये उंगली माल है और भिक्षुक हो गया है। वो राजा कांपने लगा, अच्छा महाराज मैं जा रहा हूँ। बोले क्यों क्यों? बोले उंगली माल, अच्छा मैं जा रहा हूँ फिर मिलूंगा। बोले वो उंगली माल पहले जैसा नहीं, अभी भिक्षुक बन गया। राजन तुम बैठो।
चिंता न करो, डरो मत। भिक्षुक को बुलाया, क्यों भिक्षुक? ये सिर से रक्त की धार बह रही है, भिक्षा लेने गए थे। बोले भंते भिक्षा लेने गया था, लोगों ने पुराना वैरी समझकर पत्थर मारा और खून बह गया। बोले तुमने क्या प्रतिक्रिया की? बोले बुद्धम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, ईश्वरम शरणम गच्छामि, प्रभुम शरणम गच्छामि। मैं तो भगवान की शरण जा रहा हूं, अब मैं क्या करूं, क्रोध कैसे करूं? और ये भंते उनकी कृपा है, नहीं तो एक एक आदमी एक एक जन्म में बदला लेता तो कितने ही जन्म लेने पड़ते। अब सब आदमियों ने एक साथ मिलकर गाली गलौज करके जरा सा पत्थर मार दिया, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मेरे तो कर्म कट गए, आपकी बड़ी कृपा है। राजा देखता है कि महाराज मेरे राज शासन की शक्ति लोगों के पत्थर मारने की शक्ति से भी आपकी शक्ति बड़ी है, क्योंकि आपने अंदर के केंद्र रूपांतरित किए हैं तो बाहर के डाकू भी रूपांतरित हो जाते हैं। महाराज आप धन्य हो। ये संस्कृति आपके भारत की है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गुगड़े होकर मार खाते रहो, ये नहीं। अर्जुन को वीरता का उपदेश दिया श्री कृष्ण ने, और युद्ध से जो भाग रहा था उस अर्जुन को युद्ध करने की शक्ति भी आपकी संस्कृति ने दी। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी जीवन की सुषुप्त शक्तियां यथा योग्य काम, जैसे रोग होता है तो वहां दवा से ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अर्जुन अगर युद्ध नहीं करता तो दुर्योधन ने ऐसा समाज को नोच रखा था कि और कोई युद्ध करेगा तो बड़ा ऑपरेशन होगा और अर्जुन के द्वारा युद्ध होगा तो माइनर ऑपरेशन होगा। ऐसा करके अर्जुन को श्री कृष्ण ने तैयार किया। लेकिन युद्ध का दोष अर्जुन को न लगे, हिंसा का पाप अर्जुन को न लगे। अर्जुन वासना से प्रेरित होकर नहीं, लेकिन कर्तव्य से प्रेरित होकर काम करता है और कर्म की आशंका इच्छा नहीं रखता, कर्म फल भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है। तो अर्जुन को भोग और मोक्ष दोनों ही मिल जाता है। ये आपकी दिव्य संस्कृति है। हिटलर युद्ध करता है लेकिन युद्ध के समय भी भयभीत होता है, बाद में भोग के खाई में गिरता है और अंत में पछताता हुआ मरता है। लेकिन अर्जुन अंत में पछताता हुआ नहीं मरता, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए अमर हो जाता है। अर्जुन सशरीर स्वर्ग में गया है और 1 साल वहां रहा है। आज की साइंस जहां तक पहुंची उससे पहले बहुत दूर तक आपका विज्ञान, भारत की साइंस पहुंच चुकी है। लोग कपड़ा नहीं पहनना जानते थे, अन्न पका के खाना नहीं जानते थे, उसके पहले भारतवासियों ने आयुर्वेद का रिसर्च किया है। अतल वितल तलातल रसातल पाताल भूलोक भूअरलोक जनलोक तपलोक महलोक स्वर्गलोक, इन 14 लोकों की खोज आपके पूर्वजों ने की है, जयराम जी की। फिर भी देखा कि इन खोजों को खोजने की शक्ति जहां से आती है, उस परमात्मा को जब तक नहीं जाना तब तक काम कच्चा है। तो फिर वो परमात्मा की खोज में गए और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, जयराम जी की। और वो परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले अर्जुन को प्रलोभन मिले। उर्वशी जैसे नक्षत्रों में शशि, सितारों में चांद, ऐसे अप्सराओं में सुंदरी उर्वशी वो अर्जुन को बोलती है मेरे साथ काम क्रीड़ा कर। अर्जुन बोलता है नहीं, तुमको तो मैं माता कहकर अपनी रक्षा करूंगा, आप तो मेरी माता समान है। बोले स्वर्ग में ऐसा उम्र का कोई प्रयोजन नहीं होता, माता और पुत्र नहीं होता, यहाँ तो सब फ्रीडम है। बोले नहीं, मैं अपना ओज और तेज नष्ट नहीं करूंगा। आजकल के किसी भी युवान को कोई छोटी मोटी नखरे करने वाली मिल जाए तो सब भूल जाए, गुगुड़ गुगुड़, बड़ा साहब वायसरा है और हजारों फौजियों को मरवा कटवा देता है, लेकिन लेडी के आगे गया तो वो हार जाता है। लेकिन आप काम को जीत सकते, क्रोध को जीत सकते, लोभ को जीत सकते, मोह को जीत सकते, जन्म मरण को जीतकर अमर आत्मा को पा सकते हैं। ये आपकी संस्कृति की व्यवस्था है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो इसमें 3 बातें भगवान बोलते मुख्य है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अन अहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। एकनाथ जी महाराज 7वें दिन की सुबह को उस आदमी के घर से गुजरे जो आदमी लेपण में पड़ा है, 7वें दिन मर जाना है, तुलसी के पत्ते मुंह में डाले और गाय के गोबर का लेपन करके सोया है।
माझा विठ्ठला विठ्ठला तुम्ही गीता पढ़ो, इकडम तिकडम काय सांगायचा, गीता का ज्ञान पाहिजे मला। कोई गीता पढ़ रहा है तो कोई विठ्ठल का कीर्तन कर रहा है, और ये भाई साहब मुंह में तुलसी का ढाला डाल के माझा विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। इतने में एक नाथ जी महाराज वहां से पसार हुए, जानबूझकर काय है कसा है भाई, बोले बाबा बाबा ये तुमचा भगत है, मर जाता है, अब तो न मरे तो अच्छा है, आज से 10 दिन पहले अगर चले जाते तो इतना दुख नहीं देते, अभी तो बहुत अच्छे हो गए, ऐसा आदमी जाए ठीक नहीं, बाबा कुछ करो। बाबा आए, वो आदमी सोया, बोले काय झाला, बोले बाबा तुम्ही ने सांगितला, तुमने तो बोला था कि 7वें दिन मृत्यु है, तो बाबा मूर्छित होकर मर जाऊं, एकाएक मर जाऊं, उससे तो थोड़ी व्यवस्था करके मर जाऊं तो जरा भविष्य अच्छा होगा। बाबा बोला इस 7 दिन में तुमने कितनी बार झगड़ा किया, बोले एक नहीं करना, एक भी नहीं। 7 दिन में पत्नी को कितनी बार मारा, बोले रोज 1 बार 2 बार पिटाई करता था, 7 दिन में महाराज 1 बार भी कुछ नहीं बोला। बोले 7 दिन में तुमने दुकानदारी में भेल सेल मिक्सचर कितना किया, बोले कुछ नहीं। बोले क्यों, झगड़ा कितना किया, बोले नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, बोले 7 दिन के बाद तो सब छोड़ के मरना है, ये विचार घूम रहा था जो मरना है तो फिर ऐसा क्यों करना। तो बाबा जी मैं तो विठ्ठल विठ्ठल की भक्ति होंगे ली। बाबा बोलते 7 दिन दूर तेरे को मैंने बताया कि 7वें दिन मृत्यु होगी, तो तेरा काम क्रोध चिंता झगड़ा अशांति तेरे दोष अपने आप दूर हो गए। हमको तो रोज लगता है न जाने कब मृत्यु आ जाए, मृत्यु सामने ही है, श्वास कब पूरा हो जाए, इसलिए हमारा मन बढ़िया हो गया, इसलिए हमको लोग पूजते। तुम 7 दिन दूर मृत्यु देखकर साधु बन गए, तो हम रोज मृत्यु को सामने देखते हैं तो हमारा मन साधु रहता है। जय राम जी की। और फिर हमारे मन में जो भगवान की भक्ति की धारा आती है, ज्ञान की धारा आती है, इससे लोगों के कान पवित्र होते, हृदय पवित्र होता है, पुण्य बढ़ता है, यहाँ भी सुख सुविधा शांति और परलोक भी भला होता है, इसलिए हमको पूजते हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मैंने तुमको कहा 7 दिन में मृत्यु आएगी, ऐसे मैं भी आपको बोलता हूँ आपकी भी 7 दिन में ही मृत्यु होगी। इतवार होगा या तो सोमवार होगा, सोम नहीं होगा तो मंगल को मरना होगा, मंगल को नहीं तो बुधवार को मरेंगे अपन, बुध को नहीं तो गुरुवार को जाएंगे, कोई शुक्रवार को जाएगा, कोई शनिवार को जाएगा। इन 7 दिन के बीच ही आप और हमारी सबकी मृत्यु होने वाली है, बिल्कुल पक्की बात है, खुदा की कसम खा के बोलता हूँ। जय राम जी की। नारायण नारायण बोलो ना, 7 दिन में मरेंगे। वो विठ्ठल बोलता है तो तुम नारायण तो बोलो, नारायण नारायण। तुम्ही विठ्ठल विठ्ठल न सांगो तो नारायण नारायण सांगो, हरिओम हरिओम सांगो। 7 दिन में मरना जो है, नारायण 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 नारायण। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च अनहंकार एव च। भगवान बोलते इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य करो। फिल्म देखी लेकिन आंखों को कितना दिखाएंगे, परफ्यूम सूंघा लेकिन इस नाक के 2 होल को कितना सुगंध सूंघाएंगे, तगड़ दिनादिन सुनाया लेकिन एक दिन इनको जला देंगे। तो जितना जरूरी है देखो सुनो खाओ, लेकिन अधिक इनमें अपने को गरकाव मत करो। जो लोग परफ्यूम सूंघकर मजा लेना चाहते हैं उनको पता ही नहीं कि परफ्यूम कैसे बनता है। आजकल तो स्विट्जरलैंड में और पेरिस में कई इंजीनियर इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि वैश्या के द्वार पर कौन सा परफ्यूम होना चाहिए पुरुष को प्रभावित करने के लिए। ये परफ्यूम कोई फूलों के अर्क से नहीं बनता। आजकल बिज्जू नाम के जानवर की पिटाई होती है, वो द्रवीभूत होता है, उसके सेक्सुअल केंद्र और कुछ केंद्रों से जो बदबू निकलती है, जो गंध निकलती है, उस गंध में थोड़े केमिकल मिलाकर परफ्यूम बनाया जाता है। और परफ्यूम को आहा करते हैं, जरा नाक को तो मजा आता है, लेकिन ये पुण्य गंध नहीं है। 5219 वर्ष पहले भगवान ने जो गीता में युद्ध के मैदान में कहा था, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, ऐसा नहीं कहा सुगंध, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, जिस गंध से
पुण्यशाली भाव पैदा हो, वही पृथ्वी की गंध उपयोग करने जैसी है। जैसे चंदन है या और कुछ भगवतीय प्रसाद है, वह पुण्य गंध है। परफ्यूम पुण्य गंध नहीं, वह काम गंध है। परफ्यूम लगाने से काम केंद्र उत्तेजित होते हैं और जीवन शक्ति का ह्रास होता है। लेकिन भगवान को चंदन लगाकर फिर ललाट पर चंदन लगाते हो तो काम केंद्र शांत होते हैं और राम केंद्र विकसित होते हैं। जय राम जी बोलना पड़ेगा। कितना सूक्ष्म साइंस है। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी पे जो पुण्यमय गंध है उसका उपयोग करें। परफ्यूम आदि का उपयोग शरीर के लिए, मन के लिए अनुकूल नहीं है, हितकारी नहीं है। तो इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य, अनअहंकार एवच। इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य बुद्धिमान लोग करते हैं। जैसे अजगर का सिराना बनाकर कब तक आप सोओगे? पता चल जाए कि अजगर है तो उसका सिराना बनाकर आप नींद नहीं करेंगे। ऐसे बाघ की गुफा में आप निश्चिंत नहीं आराम कर सकते। सांप के मुंह का निगला हुआ या जूठा आप भोजन स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान है। ऐसी जिसकी बुद्धि विकसित हुई है वो इस संसार के विषय विकारों में आसक्ति नहीं करता है। वो समझता है कि बुढ़ापा आएगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, उसके पहले मैं भगवान के दर्शन कर लूं। बुढ़ापा आएगा, कान बहरे हो जाएंगे, उसके पहले मैं हरि कथा का अमृत भर भर के पी लूं। बुढ़ापा आएगा, दिल की धड़कनें विचित्र हो जाएगी, आंखें अंदर घुस जाएगी, आंखों से पानी बहने लगेगा, चेहरा बद्दा हो जाएगा, बासी चीबड़े जैसा चेहरा हो जाएगा। उसके पहले चेहरा को प्रकाश देने वाले उस परमेश्वर का मैं ध्यान कर लूं। इंद्रियों के अर्थ में वो वैराग्य करेगा। वो परफ्यूम या लाली या लिपस्टिक, मैं आपको प्राइवेट बात बताना चाहता हूं, बता दूं? आप किसी को नहीं बताना। हम अमेरिका गए थे तीसरी बार, तब की बात है, बता दूं ना आपको? प्राइवेट बात है, बता दूं? बताऊं? माताएं आप सुनना चाहते हो? जरा छोटी बात है, जरा है बिल्कुल साधारण बात। इस मंच पे बोलने में संकोच भी होता है, लेकिन आप मेरे को अपने लगते हैं, इसलिए मैं प्राइवेट बात बताता हूँ। बता दूं? किसी को बोलना मत है। जयराम जी तो बोलो। तो तीसरी बार हम गए तो बहुत प्रोग्राम होने लगे। पहली बार तो ग्राहक नए नए थे, दूसरे दिन मेरा, फिर तीसरी बार बहुत ग्राहकी हुई मेरी। तो हवाई जहाज से कभी इधर से इधर, इधर से उधर, तो बहुत मुसाफरी करनी पड़ती। कभी कभी तो चार्टर प्लेन से प्रोग्राम करते थे, एक दिन में 4-4 प्रांतों में हो जाता था चार्टर से। और वैसे ही वहाँ के हवाई जहाजों में, कंपनी के हवाई जहाजों में भी बहुत मुसाफरी की। तो चलो जाने दो, छोटी बात नहीं, बताता हूँ। बता दूं? मेरा छोटी बात है, आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी जरा बता दूं ना? है प्राइवेट बात। देखो, तो हम जब हवाई जहाज में बैठते थे ना, तो भाई हवाई जहाज में तो 200-300 पैसेंजर होते हैं, उसमें लेडी भी होती है, लेडे भी होते हैं। अब हवाई जहाज जब उतरने को होता था तो लेडियां अपना श्रृंगार का बक्सा खोलती थी, फिर वो गुलाबी गुलाबी कोई भूखी आंखों के ऊपर लगाती थी। अब हमारी आंखें तो दिखेगा, और आंख बंद करके बैठूं तो और लेडी ज्यादा घुस जाएगी, इसलिए आंख खुली करके ही तो बैठना होता है। एयरलाइन में थोड़ी देर शांति से, लेकिन जब दिखता है हाय करके आंखें बंद करें तो और गहरा उतरता है। इस बात को मैं जानता हूँ, इसलिए वो कैसा श्रृंगार करती है मैंने देख लिया, आप किसी को बताना नहीं। तो वो गुलाबी गुलाबी यूं लगाती है, तब तक तो ठीक, फिर वो काला काला काजल यूं तक लगाती, फिर तो बंदरों की चर्बी और आंखें डालकर जो क्रीम बनाई जाती है पाउंड आदि जैसी, 4,30,000 बंदर भारत सरकार ने एक्सपोर्ट करे थे, परदेश भेजे थे। ये कंपनियां जो क्रीम ब्रीम बनाती और स्मूथ चमड़ी होती है, इसमें बंदरों की चर्बी और उनकी आंखें पीसकर डाल दी जाती है। हाय हाय राम। फिर वो क्रीम लगाती, बाद में क्या पाउडर लगाती, बाद में पशुओं और पक्षियों के रक्त से सनी हुई लाली, पशु पक्षी का रक्त
और उनकी आहें और केमिकल, उससे बनती है लाली, जो पहले 22 रुपए में मिलती थी इंडिया में, अब क्या पता क्या भाव हो, माइया जानती होगी, जयराम जी की। तो वो लेडी क्या करती है, वहां तो पानी वानी होता नहीं, तो मुंह में डालती, तो मुंह में तो थूक होती है, मरे हुए बैक्टीरिया होते हैं। तब तक भी ठीक, जब ये रगड़ रुगड़ के सब मेकअप करके तैयार होती है और हवाई जहाज उतरता है, वो जब लेडी उतरती है तो लेडा उसको लेने को आता है, तो दोनों चिपकते और एक दूसरे को चिपकते, तो लेडा वहां किस करता, वो चाटता है। मैं मन में बोलता हूँ कि कम वक्त कुछ भी नहीं, पशु पक्षियों का खून, लेडी की थूक, मरे हुए बैक्टीरिया, इसको चूस चूस के थूक लेता है, सुख लेता है। धिक्कार है तुझे, इससे तो कन्हैया लाल की जय करके सुख ले, राम जी को भोग लगा के सुख ले, कन्हैया को मक्खन मिश्री खिला के सुख ले। लेकिन उनको मैं नहीं बोलता था, मन में बोलता था। ये प्राइवेट बात है। आप कहाँ पढ़ा लिखा, एमए पढ़ा हुआ, बीए पढ़ा हुआ, कोई उद्योगपति है, कोई मिलियनर है, कोई ट्रिलियनर है, और सुख लेने के लिए मरे हुए पशु पक्षियों का रक्त और केमिकल और लेडी की थूक चाट कर, तू चमड़ा थूक और रक्त चाट कर सुख लेना चाहता है। इससे तो हरिओम करके अथवा भगवान का ध्यान करके हृदय का सुख ले, तो तेरा तो कल्याण हो जाए, तेरी निगाह जिस पर पड़े वो भी निष्पाप होने लग जाएगा। ऐसा मेरे मन में आता था, लेकिन वहां कैसे कहें? वो सत्संग सुनने आए तब तो कहें, है ना, प्राइवेट बात है ना। अब जो सत्संगी माताएं बहनें हैं वो तो लाली नहीं लगाएगी, ये मेरे को पक्का विश्वास हो गया है, जयराम जी की। लेकिन जो लाली की गंदगी नहीं जानती, ऐसी बहनों को भी इसकी गंदगी का परिचय देकर इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। मीरा ने कैसी लाली लगाई थी, कौन सा लाली लिपस्टिक लगाया था, कौन सा पाउंड या क्रीम लगाया था। मीरा की लाली देख, शबरी की लाली देख, मदालसा की लाली देख, सती अनुसुईया की लाली देख के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बालक होकर वहां खेल रहे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, सियावर राम चंद्र की जय। साधुओं का नाम लोगे ने तो सुखदेव जी का अव्वल नंबर आएगा। ऐसे महान ज्ञानी त्यागी, शरीर का भी पता नहीं। सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान लिया राजा जनक से, राजपाट करते और गुरु की कृपा मिली, आत्म साक्षात्कार किया। राजा जनक के दरबार में एक लड़की आई, 18 साल की कुमारी, उसका नाम था सुलभा। सुलभा जब राज दरबार में आई तो उस जमाने में स्त्री राज दरबार में पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात होती थी। सुलभा का ओज तेज देखा और सुलभा एक टक राजा को देखकर राजा के चित्त को अपने तरफ आकर्षित कर रही थी पवित्र भाव से। राजा का चित्त खिंच गया, बोले ए लड़की, एक तो तू कन्या है और बिना बुलाए राज दरबार में आए, और दूसरा एक टक देखकर मेरे चित्त को अपने तरफ आकर्षित कर रही है, तेरा क्या अभिष्ट है? देखने में तो तू योगिन दिखती है और तेरे चित्त के संकल्प भी कुछ पवित्र हैं, बुरी निगाह से तो तू नहीं देखती, लेकिन तेरा क्या अभिष्ट है? उसने कहा, राजन मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं। 18 साल की कुमारी, कोई लाली नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई पफ नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई मरे हुए जानवरों के खून का रंग नहीं होठों पर, लेकिन दिल का रंग ऐसा है कि जनक प्रभावित हो गए। तेरा क्या अभिष्ट है, क्या चाहती हो? बोले राजन मैं तुमसे कुछ चाहती नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं। जनक बोलता है, मेरी परीक्षा और तू बच्ची लेने को आई? बोले हाँ राजन, मेरा परिचय अगर आप चाहते हैं तो मैं बताती हूँ। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मी थी और 16 वर्ष की थी तब मेरे माँ बाप आपस में गोष्ठी कर रहे थे कि लड़की सयानी हो गई, इसके लिए अब थोड़ा शादी विवाह का कोई जरा जांच पड़ताल करे। जरा चिंता में मेरे बाप कुछ बातचीत कर रहे थे। मैंने बोला शादी विवाह तो संसार के सब लोग करते और अंत में संसार की गाड़ी खींच खींच के मर जाते। मेरी सच्ची शादी तो भगवान के साथ हो जाए। पिताजी माताजी को मैंने रिझाया और जिस महापुरुष के पास जाते थे वो महापुरुष के चरणों में मेरे को योग विद्या सीखने के लिए उन्होंने सहयोग दिया।
मैंने मूलाधार स्वादिष्ठान केंद्र का ध्यान करके उनको रूपांतरित किया तो मेरी सेक्सुअल इच्छा, काम की वासना राम में बदल गई, क्रोध शांति में बदल गया, अशांति शांति में बदल गई, घृणा प्रेम में बदल गई और मेरे को योग के प्रति कुछ आदर होने लगा। संसार के विकारों में नहीं गिरी थी, इसलिए मेरे को इस साधना में जल्दी अनुभूतियां होने लगी। मैंने योग सिद्धियां पाई और बाद में मेरे को आत्म परमात्मा के एकत्व के ज्ञान की भी प्राप्ति हुई और मैं अब अपने जीवन मुक्त प्रसाद को पाकर निश्चिंत जीती हूँ। मेरे को ये आश्चर्य होता है कि मैंने तो 2 साल साधन भजन करके योग सिद्धियां और ज्ञान सिद्ध किया है और मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं और मैं आनंद से जीती हूँ, मुक्त दशा में हूँ। लेकिन तुमने साधन करने के लिए राजपाट छोड़ा नहीं, घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते तुमको आत्म साक्षात्कार हो गया और इतना सारा राज करते हुए भी तुम जीवन मुक्त कैसे? इसलिए मैं तुम्हारे से शास्त्रार्थ करने आई हूं राजन। बोले अच्छा करो, पूछो प्रश्न। बोले तुम जीवन मुक्त जीते जी अपने आत्मा परमात्मा को आपने पा लिया है और परमात्मा के सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तो फिर आपको ये छत्र और चमर की क्यों जरूरत? राजाधिराज अन्नदाता, वो चमर डुलाने वाली चमर डुला रही है, छत्र है, सिंहासन है। इन सिंहासन और छत्रों से तो 1000 गुना आत्मा का सुख ऊंचा होता है, लाखों गुना। तो ये सुख पाकर जैसे राष्ट्रपति होकर फिर कोई चपरासी की नौकरी का पगार लेने जाए तो संभव नहीं है, ऐसे ही आपने आत्म सुख पाया तो फिर राजपाट के झंझट में आप क्यों बैठे? सुलभा तूने ठीक पूछा है। राजपाट के जंजल में मैं नहीं बैठा हूं, ये शरीर का प्रारब्ध है और छत्र चंवर मैंने नहीं बनाई, राज की परंपरा, ये मेरी वर्दी है, शरीर की वर्दी है। अगर सज्जन आदमी या जीवन मुक्त संत आदमी राज्य नहीं करेगा तो इस जगह पर असंत आ जाएगा और असंत आएगा तो प्रजा का शोषण होगा और संत हृदय व्यक्ति राज्य करेगा तो प्रजा का पोषण होगा। इसलिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो प्रारब्ध वेग से जो वर्दी मिली है उसको पहनकर मैं निर्लेप भाव से रहता हूं। कोई डीएसपी के कपड़े पहन लेता है तभी भी वो व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति सिविल ड्रेस में जाए तो मजा नहीं आएगा। बनियान और कुर्ता पहन के जाए या चड्डी और कुर्ता पहन के जैसे रात को बिस्तर में सोता है वही ड्रेस पहनकर डीएसपी की ऑफिस में बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको तो वो वर्दी पहननी होती है। ऐसे ही ये राज की वर्दी है चमर, इस चमर से और इस ताज से मुझे सुख नहीं मिलता। मेरा सुख तो आत्मा में है, मैं स्वतः सुखी हूँ। इन वस्तुओं को, इंद्रियों के विकारों को पाकर मैं सुखी नहीं होता और वस्तुओं के अभाव में मुझे दुख नहीं होता। मेरे एक हाथ पर चंदन का लेप कर दे, दूसरे हाथ में कीचड़ कोई मल दे, तभी भी मैं जानता हूं कि ये मरने वाले हाथों पर रगड़ा गया है, मुझ अमर आत्मा में इसकी कोई पहुंच नहीं। सुलभा ऐसी मेरी मनोदशा है। इस प्रकार के कई प्रश्न सुलभा ने पूछे और राजा जनक ने प्रसन्न होते उत्तर दिए और राजा जनक ने भी सामने प्रश्न पूछे और सुलभा ने भी दृढ़ता से अपने अनुभव को व्यक्त किया। राजा जनक कहता है कि सुलभा, तेरे जैसी योगिनी को देखकर मेरा रस चित्त और प्रसन्न हुआ है। तू इस ऊंचे आसन पर बैठ और मैं तेरी अर्घ्यपाद से पूजा करूं। देखो भारत की संस्कृति, नारी को पूजा है। और राजा जनक ने जो परीक्षा लेने को आई है, परीक्षा लेने को आई है लेकिन सत्य के रास्ते की पुष्टि करने को आई और सत्य का अनुभव की हुई व्यक्ति है। राजा जनक ने सुलभा का पूजन किया है अर्घ्यपाद से। साधुओं का नाम लो तो सुखदेव जी का पहला नंबर और सुखदेव जी के गुरु राजा जनक, और राजा जनक पूजा कर रहे हैं 18 वर्ष की क्षत्राणी कुमारी सुलभा की पूजा कर रहे हैं। ये आत्मा की कैसी महिमा है। सुलभा ने कोई लाली नहीं लगाई थी, कोई लिपस्टिक नहीं रगड़ा था, कोई पफ और पाउडर नहीं रगड़ा था। सुलभा ने इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य करके अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि की परिस्थिति को जानकर अपने आत्मा की यात्रा की थी। सुलभा पूजी जाती। सुलभा को तो पता भी नहीं था कि 3000 किलोमीटर से आसाराम महाराज गुवाहाटी में आएंगे और हजारों वर्षों के बाद मेरी कथा करेंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे। सुलभा को पता नहीं था।
लेकिन जो अमर आत्मा के तरफ चलता है उसकी यश कीर्ति और सुख भी अमर हो जाता है, और जो नश्वर भोगों के पीछे चलता है उसका जीवन मति और अंतःकरण भी नाश हो जाता है। इसलिए आप अमर आत्मा की बात सुनिएगा, अपनी अमरता को देखिएगा। ये चमड़ा अमर नहीं है, ये हाड़ मांस का शरीर अमर नहीं, लेकिन ये शरीर मर जाए फिर भी जो नहीं मरता वह अमर आत्मा है। उसका ज्ञान पा लीजिए, उसका सत्संग सुन लीजिए। उसका सत्संग जिसके कान में पड़ता है उसको भी हजारों कपिला गौ दान करने का फल होता है। अगर सत्संग का अमल हो जाए तो उसका तो भला हो जाता है, उसके 21 कुल तर जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चैव। उसका कुल पवित्र, जननी कृतार्थ, वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है। ऐसा आत्मज्ञान सुनिए, ऐसा आत्मज्ञान पाइए, और ऐसे आत्मज्ञान के लिए जीवन में थोड़ा संयम लाइए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एवच। अहंकार किसी बात का भी ठीक नहीं। अगर विचार करके देखे तो अहंकार टिक नहीं सकता है। पहले होता है कि अहंकार मिटता है पहले वस्तुओं का, धन का, मकान का। मकान मेरा है, मकान तो ईंट चूने का धरती पर है। अहंकार बोलता है मेरा मकान है। पैसे तो बैंक में पड़े और अहंकार बोलता है मेरे 2000 मिलियन डॉलर है, हमारे 2 करोड़ हैं, 2 लाख हैं, 50 लाख हैं। लेकिन तुम्हारा तो क्या, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं तो ये लाख साथ में क्या चलेंगे। जिसको जीवन भर संभाला उनको अंत समय छोड़कर मरना है, और अंत में उनकी याद करते करते मरेंगे तो दूसरा जन्म गंदा होना है। इसलिए इन चीजों का अहंकार नहीं, इन चीजों का उपयोग करो। लेकिन मैं धनवान हूँ, मैं मकान वाला हूँ, मैं दुकान वाला हूँ। मकान तेरा नहीं, दुकान तेरा नहीं, फैक्ट्री तेरी नहीं, ये तो तेरे शरीर की है 4 दिन की। लेकिन सारे मकान, सारे दुकान, सारे चांद और सितारे जिस परमात्मा के हैं वो परमात्मा तेरा है और तू परमात्मा का है। ऐसा याद करके इन वस्तुओं के अहंकार को मिटाने का उपाय करना चाहिए। विद्या का अहंकार आ जाए तो आपसे भी बड़े बड़े विद्वान इस धरती पे आए और चले गए। धन का अहंकार आ जाए तो आपसे बड़े बड़े धनवान अमेरिका में बैठे और स्विट्जरलैंड में बैठे, वे भी बेचारे छोड़ के कई मर गए और कई मरने के लिए बैठे। अगर सत्ता का अहंकार आता है तो बड़े बड़े राजे महाराजे, एक छत्र राज करने वाले लोग भी चले गए, तो सत्ता भी कब तक। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। किसी भी प्रकार का अहंकार आए तो भगवान के इन वचनों को याद करो। मैं सासू होने का अहंकार भी ठीक नहीं, और बहू रानी हूँ इसका अहंकार भी ठीक नहीं। मैं बड़ा विद्वान हूँ इसका अहंकार भी ठीक नहीं। एक मति में जो विद्या आई, ऐसी तो कई कितने ही विद्वान पैदा हो के चले गए। जिस परमात्मा की शक्ति से करोड़ों विद्वान पैदा होकर चले गए, करोड़ों धनवान आए और गए, उस परमात्मा को मेरा मानकर अगर प्रीति करता है तो तेरा मंगल हो जाएगा। बाकी तो रावण का अहंकार नहीं टिका, कंस का अहंकार नहीं टिका, सीजर और सिकंदर का अहंकार नहीं टिका, तो हमारा इन चीजों का अहंकार कब तक टिकेगा। इन अहंकार को हटाने का प्रयास करो, और अहंकार हटता है धीरे धीरे। जय राम जी की। और अहंकार ज्यों ज्यों हटता है त्यों त्यों परमात्मा प्रकट हो जाता है। आरंभ में धन और वस्तुओं का अहंकार हटता है, बाद में कर्म इंद्रियों से जुड़कर आप कर्म करते हैं, फिर कर्म करने का कर्तापने का अहंकार हटता है। फिर बुद्धि से आप ज्ञाता बनते हैं, धीरे धीरे बुद्धि भी प्रकृति की चीज है, बदलती है। न बदलने वाला परमात्मा ही मेरा सोहम स्वरूप है। फिर ज्ञातापने का अहंकार हटता है, बाद में साक्षी पने का जीव भाव का रहता है कि सुख आया उसको मैंने देखा, दुख आया उसको देखा, बचपन आया उसको देखा,
जवानी आई उसको देखा, मैं देखने वाला साक्षी हूँ और ये दिखने वाली चीजें मैं साक्षी हूँ। ये जीव भाव का अहंकार है। आगे चल के ये जीव भाव का भी अहंकार विलय हो जाता है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है और सर्वत्र सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसे राजा जनक को और सुलभा को, सुखदेव जी को, एकनाथ जी को, तुकाराम महाराज को और गार्गी और मदालसा रानी को साक्षात्कार हुआ, ऐसा ही आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। तो इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य, अनअहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, जरा का दुख, व्याधियों का दुख। देखो अस्पतालों में कितने लोग कहरा रहे हैं, और घोड़ा गाड़ी में घोड़ा बंधा है बेचारा चाबुक खा रहा है, गधा बोझा उठा रहा है, सेठ भी चिंता का बोझा उठा रहा है, तो मजदूर भी सामान का बोझा उठा रहा है। अंत में ये बोझा उठा उठा कर कितना भी कमाया, छोड़कर मरना है। तो ये छोड़कर मरे उसके पहले अमर आत्मा से नाता जोड़ने का अभ्यास करे, फिर तो संसार में आना सफल हो गया। नहीं तो व्यर्थ में माँ का यौवन नष्ट किया और पिता का अन्न खाया और देश पर बोझा हुए। इसलिए एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, बाबा जी मेरे को 5वां लड़का हुआ है। मैं क्या, अगर तेरा लड़का और तू ध्यान भजन भक्ति ईश्वर के तरफ नहीं जाते तो तूने 5वीं फैक्ट्री खोल दी खाद बनाने की। तुम एक भी ग्रास खाते हो भोजन का, वो किसी न किसी पशु पक्षी के मुंह से छीनकर आपके तक पहुंचाया जाता है। चाहे दूध की एक घूंट हो तो बछड़े के मुंह से छीनकर आप तक पहुंचाया जाता है, चाहे फल हो तो पक्षियों के मुंह से छीनकर आप तक पहुंचाया जाता है, चाहे अन्न हो तो पक्षियों को और कीटाणुओं को भगाकर दवाइयां डालकर उनको नष्ट करके बाद में अनाज आप तक पहुंचाया जाता है। तो आप एक कौर भी भोजन का लेते हैं तो किसी न किसी के मुंह से छीनकर आपके मुंह तक पहुंचाया जाता है, और उस कौर का आप उपयोग क्या करते? जो रस बनता है उसको काम में, क्रोध में, लोभ में, चिंता में खर्च करते हैं कि राम में, ध्यान में और भगवान में खर्च करते हैं? ये आप विचार करिएगा। बच्चा 5वां बच्चा हो गया, 3 लड़कियां है कि बाबा और 5 बेटे हैंगे। खुदा खैर करे भाई, खुदा तो बहुत खैर करेगा, लेकिन तू बहुत बच्चे करेगा और बच्चों को भक्ति ध्यान अथवा संयम से जीवन नहीं बिताएगा, 8-8 बच्चे करेगा तो बेटा भारत में वैसे ही अनाज की कमी हो रहेगी और गड़बड़ हो जाएगी। जयराम जी की। मेरे को 5वां लड़का हुआ, 3 बेटियां हैं और 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 7 लड़के। इसका अहंकार मत कर, तू संयम से रह। हम 2 हमारे 2 बहुत हो गया। जयराम जी की। मेरे को राम सुखदास जी महाराज जैसे संत बहुत स्नेह करते हैं। एक उच्च कोटि के संत ने मेरे को बोला कि जो लोग तुम सत्संग करते हो तो वहां इतनी बात हमारी कह दो कि जो लोग विषय विलास विकार में जीते हैं, ऐसे लोग तो शादी करने के पहले ही ऑपरेशन करा लें। जयराम जी की। और जो लोग भक्ति भाव करते हैं, पवित्र स्वभाव के हैं, ऐसे लोगों को 2-3 बच्चे हो जाएं तो कोई बात नहीं, एक आध बॉर्डर पे जाएगा, एक आध हरि नाम कीर्तन करेगा और एक आध समाज में रहेगा, कोई हरकत की बात नहीं है, देश का भी भला। जयराम जी की। ऐसे लोगों को थोड़ा संयम से जीना चाहिए, ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यौन सुरक्षा किताब पढ़ ले, बस बहुत हो गया ऐसे लोगों के लिए। नारायण नारायण, समझने वाले समझ गए, सब ना समझे। है ना, प्राइवेट बात है ना। नारायण बोलो ना। अमेरिका की बात प्राइवेट लगी कि नहीं लगी आपको? आप किसी को मत बताना, खास अपनी बहन वाली बहन हो, सहेली हो, उसको जरूर बताना, दूसरा किसी को नहीं बताना। उनको बोलना ये प्राइवेट बात है, बाबा बोल के गए। नारायण बोलो ना। नारायण नारायण नारायण। यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ, फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी पड़े, फटका लागे फूटी पड़े। गर्व करे वे गंवार, गर्व करे वे गंवार। कबीरा नौबत आपनी, कबीरा नौबत आपनी।
दिन 10 लिहो बजाए, दिन 10 लिहो बजाए। ये नौबत, ये जो अपनी स्वर पेटी है, 4 दिन की जिंदगी है, 10 दिन की जिंदगी है, भगवान नाम की नौबत बजा लो। फिर क्या पता ये ऐसी नौबत मिले ना मिले। कबीरा नौबत आपनी, कबीरा नौबत आपनी, दिन 10 लिहो बजाए, दिन 10 लिहो बजाए। यह पुर पट्टन यह गली, यह पुर पट्टन यह गली, बहुरी न देखो आए, बहुरी न देखो आए। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सबत जी भजन करहु दिन राति, सबत जी भजन करहु दिन राति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जय सिया राम, जय जय राजा राम, जय सिया राम, जय जय राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम झरोके बैठ के राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लेत, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लेत। जैसी जिसकी चाकरी, जैसी जिसकी चाकरी, प्रभु तैसा तिसे फल दे। आपके इंद्रियों के झरोखों पे अंतर्यामी साक्षी चैतन्य रोम रोम में रमने वाला राम, वो खुद ही है, इसलिए नाम उसका खुदा भी है। वो तुम्हारा राम झरोखों पर बैठकर तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ के कोई देवता स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, और बुरे कर्म करोगे तो कोई राक्षस तुम्हारा गला दबोच के नरक में नहीं ले जाएगा। लेकिन अच्छे कर्म करोगे तो वो अंतर्यामी संतुष्ट होगा और तुम्हारी बुद्धि को अच्छी प्रेरणा मिलेगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और बुरे कर्म करोगे तो अंतर्यामी असंतुष्ट होगा और मति मंद हो जाएगी और गलत निर्णय करके खड्डे में पड़ेगा जीव। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैसा तिसे फल देत। तुम कथा में आते हो या कथा के आयोजन में भागीदार होते हो, सेवा करते हो, तुम्हारा नाम हार पहनाने वाले सेवाधारियों में आए चाहे न आए, अथवा तुम सेवा करते हो तुम्हारा नाम अखबार में आए चाहे न आए, कोई धन्यवाद दे चाहे न दे, लेकिन तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हारा अंतर्यामी संतुष्ट होता है और भीतर से धन्यवाद मिलता है। जिसको परमात्मा धन्यवाद दे दे उसको बाहर के लोग दें तो भी ठीक है, न दे तो भी कोई परवाह नहीं। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैसा तिसे फल देत। इसलिए आप सुबह सुबह उठो तो जैसे भगवान कृष्ण अपनी दिनचर्या करते थे उस प्रकार की थोड़ी दिनचर्या करो। श्री रामचंद्र जी उठते थे तो जैसे दिनचर्या करते थे, रामचंद्र जी नींद में से उठते थे, श्री कृष्ण नींद में से उठते थे, बिस्तर पर बैठ जाते थे,
अपने शुद्ध बुद्ध आत्म परमात्मा स्वरूप में निमग्न होते, बाद में आज अच्छे ये काम करने हैं, इतना गौदान करना है, इतना ये सत्कर्म करना है, फिर ये संकल्प करते चाहे कोई परिस्थिति आ जाए अपने दिल को दुखी नहीं करेंगे। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। चाय बिगड़ जाए तो फर्क चिंता नहीं, रुपया बिगड़ जाए थोड़ा 5-25 से 1000-2000 तो चिंता की बात नहीं, कपड़ा बिगड़ जाए तो हरकत नहीं, लेकिन अपना दिल मत बिगाड़ना। दिल में दिल भर खुदा खुद रहता है, अपने दिल की रक्षा करना। रक्षताम रक्षताम कोशा नाम अपि हृदय कोशम, कोशों का कोश अपना हृदय कोश है, उसकी रक्षा करना। ऐसा काम न करना कि अपना दिल बिगड़े। ऐसा पफ पाउडर लाली लिपस्टिक अथवा ऐसा फैशन या परफ्यूम मत लगाना कि अपना दिल बिगड़े। शरीर तो चिकना लगता है, मैं सच्ची बात बताता हूँ, प्राइवेट बात भी है, सच्ची बात भी है। ये जो केमिकल पशुओं का खून और केमिकल से जो लाली बनती है वो होठों को लगाते हैं, उस समय तो जरा लाली लाली दिखती है, लेकिन 2-4 साल लाली लगाने वाली लेडियों को मैंने देखा है। हमारे आश्रम में भी कई लेडियां आकर रहती है, साधना करती है, अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की, जर्मन की लेडियां हमारे आश्रम में रहती। तो जिन लेडियों ने ये पफ पाउडर 2-4 साल लगाया है, लाली लगाई है, तो लाली में जो केमिकल पड़ता है वो हमारी है चमड़ी की असलियत को नष्ट कर देता है। वो मेकअप करने वाली लेडी एक दिन मेकअप नहीं करे तो उसके होठ और उसका चेहरा बूढ़ी बंदरी जैसा हो जाता है। जयराम जी की बिल्कुल प्राइवेट बात और सच्ची बात है। अरे माया ताली न बजाए तो आप तो बजाओ कम से कम यार, अब तो तुमको भी बजानी पड़ेगी। हाँ, इसका मतलब तुम्हारा खर्चा मैंने कम करवा दिया, तुमको तालियां बजानी पड़ेगी। और मायों की तंदुरुस्ती की रक्षा की बात कर दी, उनको भी बजानी पड़ेगी। देखो मैं सियाना लग रहा हूं ना, मैं सियाना लग रहा हूं ना। बोलो नारायण नारायण नारायण। अपनी संस्कृति ने केवल ऐसा नहीं कहा कि तुम राम राम करो या हरिओम हरिओम करो या भगवान का भजन करो। अपनी संस्कृति ने तो आपका शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, बुद्धि में समता हो और मरने के पहले अमरता का साक्षात्कार हो, ये सारी व्यवस्था है। भोजन में दिव्यता कैसे लाएं ये भी अपनी संस्कृति में है। मरे कैसे ये भी अपनी संस्कृति में, और कल्चर में नहीं है। पाश्चात्य कल्चर में मरने की व्यवस्था नहीं है, अपनी संस्कृति में मरने की व्यवस्था है। मरो तब कैसे मरो, ए मुन्ना हे मुन्ने की माँ, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, छोड़ सारे झगड़े। श्वास को देख, अंदर श्वास जाता है बाहर आता है, जिसकी सत्ता से आता जाता है वह सत्ता चैतन्य आत्मा अमर है। मरता है शरीर, मैं नहीं मरता हूँ, सो हम करता हुआ अपने जीवन को संवार ले। ऐसा नहीं कि अरे मोरा पिया कटे है। मैंने बताया एक सेठ मर रहा था, जिंदगी भर रुपया रुपया इकट्ठा करा तो मरते समय रुपयों की याद आए, मोरा पिया कटे है, श्वास जावे नहीं। छोकरों ने देखा कि डोकरा को पिया की याद आ रही, थोड़ा नोट रख दिया, बोले अतरज पिया के मुंह तो करोड़ों रुपया कमायो, मोरा पिया कटे है, पिया कटे है। और 2-2 की 5-5 की नोटें खोल कर रख दी, बोले अतरज पिया मोरा पिया कटे है। 10 की थप्पी खोल कर रखी, इतने रुपए, बोले हाश मोरा पिया। पिया तो अटेरियन थे तो गिया।